हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आज मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी कवर करेगा और बायोलॉजी में भी कवर करेगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना होगा कि एक्चुअल में बायोमॉलिक्यूल होते क्या हैं। तो बायोमॉलिक्यूल को अगर हम डिस्क्राइब करें एक लाइन में कि बायोमॉलिक्यूल है क्या, अगर इस बायोमॉलिक्यूल्स वर्ड को ब्रेक करें तो हम ये समझेंगे कि बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग। तो बायोमॉलिक्यूल्स में बायो का मतलब क्या है, लिविंग, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स या हमारे बॉडी में पाए जाते हैं या एनिमल्स में, प्लांट्स में, दोनों में होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के एटम से मिल के बनते हैं और इनको हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सारे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगर अब सारे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा वीडियो को और दूसरे पार्ट्स भी लाने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि बायोमॉलिक्यूल्स एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है जिसमें कई टॉपिक कवर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल, तो आप क्या बताओगे? मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। और दूसरी बात, अगर इसकी वैरायटी देखें कि भाई बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स, आप कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में आप पहले से जानते हैं। जैसे फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स बायोमॉलिक्यूल है, ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम क्या पढ़ लेंगे, प्रोटीन। इसी तरीके से लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर भी एक बायोमॉलिक्यूल है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बायोमॉलिक्यूल, जो डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। अब देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली में ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड पूरा स्लाइड है, पूरा टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि अब बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें ये समझ में आता है कि जितने भी लिविंग सिस्टम है हमारे बॉडी में, जितने भी लिविंग सिस्टम है, दीज आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कंपाउंड। These compounds are carbohydrate, protein, nucleic acid, lipid, etc. देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, etc का मतलब है वाटर भी एक बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली हमारे लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब आप सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में, कार्बोहाइड्रेट किस प्लांट्स में या एनिमल्स में जनरेट होते हैं, किस में जनरेट होते हैं, और इसको कंज्यूम कैसे किया जाता है। पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड को अगर हम ब्रेक करें और इसके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड को अगर आप ब्रेक करें तो बेसिकली ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन प्लस हाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो किससे मिलकर बना, ये कार्बन प्लस हाइड्रेट। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन के हाइड्रेट हैं और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला CxH2O का होल वाई। अब ये x और y की वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखेंगे तो क्या है, CxH2O(Y)। अगर कार्बन के हाइड्रेट हम लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे कार्बन और उसका वाटर मॉलिक्यूल CxH2O का होल Y। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अब इसमें लिखा हुआ कि मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ सरफेस इज वाटर एंड सेलुलोज। तो पूरे हम एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी में मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल कौन है, वाटर है। वाटर के बाद क्या आता है, सेलुलोज। सेलुलोज इज द पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, वो आगे पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड में। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट।
तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड माल्टोज, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट की कई कैटेगरी है। अगर हम उस कैटेगरी को अभी आगे चल के पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट वर कंसिडर्ड एज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं? हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वाज डाइव। अब कार्बोहाइड्रेट वर्ड यहीं से लिया गया है, क्योंकि कार्बन के हाइड्रेट जो होते हैं उन्हीं के नाम से इसका नाम कार्बोहाइड्रेट रख दिया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक जनरल फार्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट का? ये देखिए, आप इसको x की जगह n कर दिए, CnH2O का होल n। अब ये इसका केमिकल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फार्मूला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ CxH2O का होल y। अब x और y की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट अगर n की वैल्यू 6 है, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 6, यहाँ पे लिख लीजिए n इक्वल टू 6। अगर आपने n इक्वल टू 6 रख लिया तो क्या केमिकल फार्मूला बना? C6H2O का होल 6। अब इसको आप एक्सटेंड अगर कर देंगे तो ये कैसे हो जाएगा? C6H12 का O6, ये बन जाएगा। आपने क्या किया था? n की वैल्यू 6 रखी थी, तो C6H2O का होल 6। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा C6H12 का O6, यानी कि n इक्वल टू 6, तो बन गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट है। देखिए इसमें ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला लिखा हुआ C6H12O6। अब कार्बोहाइड्रेट की भी कई कैटेगरी है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। ये मैंने सर्कुलर कर दिया कि सैकेराइड्स के बेस पे इसको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है मोनोसैकेराइड। तो क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, मोनोसैकेराइड आता है सबसे पहले। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। देखिए मोनोसैकेराइड अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव अ सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब मैंने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स नोन। तो अभी तक के कितने मोनोसैकेराइड्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं? लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स के बारे में आप जानते हैं। 20 मोनोसैकेराइड्स आज की डेट में रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से सब कॉमन, अब कुछ कॉमन एग्जांपल आप देख लीजिए मोनोसैकेराइड का। ग्लूकोज, मतलब सबसे कहने का मतलब ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अब ग्लूकोज 6 कार्बन का है, आप उसको फर्दर हाइड्रोलाइज या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड के। ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी सैकेराइड इनको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। कहने का मतलब है ये एल्डोज और कीटोजेस क्या होते हैं? एल्डोजेस और कीटोजेस ये एक्चुअल में फेलिक सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, चाहे वो एल्डोजेस हों कीटोजेस हों। एल्डोजेस क्या होते हैं? वो मोनोसैकेराइड जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO, वो एल्डोजेस कहलाते हैं। और वो मोनोसैकेराइड जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है उनको कहते हैं कीटोजेस। अब ये चाहे आइदर कीटोजेस हों या एल्डोजेस हों, दोनों ही फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए मोनोसैकेराइड्स को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। अब दूसरी कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड्स की। अब डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट्स, अब कितने लिखे हुए हैं? 2 से 10, यानी 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स व्हेन जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 2 या उससे ज़्यादा मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं तो बनता है क्या? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में सबसे सिंपलेस्ट ओलिगोसैकेराइड है डाइसैकेराइड।
एक्चुअली में डाइसैकेराइड की एक दूसरी कैटेगरी होनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में ही रखा गया है। अब आप देखिए डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी क्या है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से डाइसैकेराइड में क्या है, दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड। उसी तरीके से ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो बनता है ट्राइसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड के लिए क्या कैटेगरी है कि 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ओलिगोसैकेराइड बनता है। उसी तरीके से आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। जैसे आपने कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े होंगे, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसी तरीके से अब जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलीथीन इज द पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। जब ढेर सारे इथाइलिन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से पॉलीमराइज होते हैं तो बनता है इथाइलिन। जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से पॉलीमराइज होते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। उसी तरीके से पॉलीसैकेराइड की जो कैटेगरी है, इसमें जब डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो बनता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की एक लंबी कतार होती है, उसमें ढेर सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एज वेल एज टॉलेंट रिएजेंट, वो मोनोसैकेराइड जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड को। तो मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन मैंने बता दी है कि दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। तो उनको हम मोनोसैकेराइड के नाम दे दिया हमने। अब मोनोसैकेराइड भी उनकी कैटेगरी है। मोनोसैकेराइड आइदर फॉर्म इन एल्डोजेस और कीटोजेस। अब मैंने बताया एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर मोनोसैकेराइड के अंदर होगा तो उनको बोलेंगे एल्डोज। अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे कीटोज। देख लीजिए, तो मोनोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो उसका जनरल नाम होगा क्या, ट्रायोज। ठीक है, अगर उस ट्रायोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोज, अगर उस ट्रायोज में कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो ट्रायोज। तो 3 कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड कौन है, ट्रायोजेस। 4 कार्बन का टेट्रोजेस। 4 कार्बन का क्या हो गया, टेट्रोजेस। ठीक है, अब इस टेट्रोजेस में अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोज, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन का जो मोनोसैकेराइड है पेंटोज बोलेंगे। अब उस पेंटोज ये जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म है, जनरल वर्ड यूज़ किया जा रहा है मोनोसैकेराइड के लिए। अगर 5 कार्बन का है तो पेंटोज बोलेंगे, और अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो पेंटोज, और अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो पेंटोज का नाम देंगे। उसी तरीके के हेक्सोज में क्या हो गया कि भैया एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। अब हेक्सोज में आता है ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज क्या एल्डो हेक्सोज है या कीटो हेक्सोज है? चूँकि ग्लूकोज का जब हम ओपन चेन या रिंग स्ट्रक्चर पे अभी नहीं जाएंगे, जब ओपन चेन स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का देखेंगे तो उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसलिए ग्लूकोज आता है किसमें, एल्डो हेक्सोज में। एल्डो हेक्सोज में कौन आ गया, ग्लूकोज। कीटो हेक्सोज में कौन आ गया, फ्रक्टोज। अब दोनों का अगर लीनियर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कीटोनिक ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही हेक्सोज हैं, दोनों में 6 कार्बन है। अब ट्रायोजेस का एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रायोजेस का एग्जाम्पल होगा ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड आ गया ट्रायोजेस में इस तरीके से। लेकिन अगर ये ग्लिसरैल्डिहाइड का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया कीटोनिक ग्रुप में
तो वो हो जाएगा कीटो ट्रायोज और उसका नाम हो जाएगा फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड 3 कार्बन का होता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर आपको किसी को बोलना है तो कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए? 3। अब एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मोनोसैकेराइड तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मोनोसैकेराइड में सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है। तो एग्जाम आंसर क्या होगा? ट्रायोज। ट्रायोजेज आर द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। इससे नीचे ये 2 कार्बन, 1 कार्बन का कोई भी मोनोसैकेराइड नहीं होता है। मोनोसैकेराइड होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। अब एग्जांपल आपको ऐसे नहीं देगा, हो सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड दे दे या कोई डिफरेंट 4 नाम दे दे, उसमें से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड दे दे। तो फिर नाम दे देगा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड या एक कीटोन के फॉर्म में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इस तरीके से कार्बन के बेस पे इनकी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और इसके आगे भी हैं, 7 कार्बन से भी ज़्यादा हैं, लेकिन अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो वो मोनोसैकेराइड जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डोज, और जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है उसको कीटोज बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं कि भाई मोनोसैकेराइड होता क्या है। मोनोसैकेराइड के बारे में डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, ये चैप्टर मैंने बताया ये केमिस्ट्री में भी आपके लिए काम आएगा और बायोलॉजी में भी है, दोनों ही सब्जेक्ट में ये चैप्टर दिया हुआ है। अगर आप मेरे साथ यहाँ पढ़ेंगे तो आपका दोनों ही पार्ट कवर होगा। वो बायोलॉजी में भी सेम यही टॉपिक्स हैं और केमिस्ट्री में भी यही टॉपिक्स हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पहले मैंने पॉइंट क्या लिखा है कि मोनोसैकेराइड्स आर इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या होते हैं? जैसे आपके सामने ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, मैंने बताया सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है? ट्रायोजेज। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डी अभी अब डी और प्लस और माइनस पे ना जाइए, अभी सिंपल देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड का केमिकल स्ट्रक्चर है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड की जो मिरर इमेज है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये इसकी मिरर इमेज है। अब मैंने कहा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये इसकी मिरर इमेज है और इसकी मिरर इमेज ये है, दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा थंब है और ये दूसरा थंब है, अब इसी में इस थंब को ढक दीजिए, तो एक थंब दूसरे थंब को नहीं ढक पाएगा, एक अंगूठा इधर आ जाएगा, एक अंगूठा उधर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी जो मिरर इमेज है ये इसकी मिरर इमेज ये है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो तो ये एक दूसरे को कम्प्लीटली ढक नहीं पाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे यहाँ पे OH है और यहाँ H है, लेफ्ट हैंड साइड पे OH है, यहाँ H है, ठीक है। तो मिरर इमेज में सिर्फ ये साइड बदलेगी, ये नहीं बदलेगी, ये वहीं पे रहेगी। तो ये एक दूसरे को कभी सुपर इम्पोज कर ही नहीं सकते। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या हो गए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, तो इनैंशियोमर की प्रॉपर्टी क्या हो गई? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर। कितना टाइम हुआ? ठीक है, कितनी देर का हो गया? तो हम ये पढ़ लेते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये हो गया क्या नाम है, एक दूसरे को ये सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। 3 कार्बन का है, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज इसको कभी भी ढक नहीं सकती, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इनैंशियोमर। तो मोनोसैकेराइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इनैंशियोमेरिक प्रॉपर्टी। तो आगे वीडियो में इसके बारे में दूसरा पार्ट 2 इसका लेके आएंगे। अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड चलेंगी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लस माइनस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड कब कहते हैं, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड कब बोलते हैं, और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होते हैं,
इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।